नमस्कार दोस्तों, आज हम साल की सबसे बड़ी हरियाली अमावस्या की पूजा विधि व कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाली अमावस्या 4 अगस्त दिन रविवार को है। 4:42 पर रवि पुष्य योग भी है। सुबह 5:44 से दोपहर 1:20 तक ये रवि पुष्य योग रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु व महादेव जी को प्रणाम कर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य, उसके बाद विधिवत भगवान विष्णु व शंकर जी की पूजा करें। इस दिन पितरों को जल अर्पण भी करना चाहिए। पीपल तुलसी को छोड़कर आंवला केले में जल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि रविवार को तुलसी और पीपल पूजन नहीं किया जाता। इस दिन महादेव का जलाभिषेक भी जरूर करना चाहिए। सावन मास की अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। ये पूरे उत्तर भारत में इस अमावस्या का सबसे अधिक महत्व होता है। पंचांग के अनुसार यह अमावस्या 5वां महीना सावन का होता है। यह दिन महादेव जी की आराधना को समर्पित है। सावन की अमावस्या में नदी स्नान, दान, पुण्य का भी अधिक महत्व होता है। अमावस्या में पितरों की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन तर्पण दान अधिक महत्व रखता है। सावन मास में चारों ओर हरियाली रहती है। बारिश के मौसम के कारण चारों ओर हरा भरा रहता है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। वैसे तो सभी अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है, पर सावन मास में शिव जी की आराधना का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस अमावस्या का भी विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन माता पार्वती की भी गौरी रूप में पूजा की जाती है। उन्हें हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख शांति आती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। एक बार की बात है, उनके बेटे की बहू को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने बिना पूछे मिठाई चुराकर खा ली और बदले में सारा दोष एक चूहे पर लगा दिया कि चूहा मिठाई चुराकर खा गया। यह सुनकर चूहे को क्रोध आ गया और उसने प्रण लिया कि मैं एक दिन राजा की बहू से सच उगलवा कर रहूँगा। और एक दिन राजा के राज्य में एक अतिथि पधारे। राजा ने उन्हें विश्राम गृह में रुकवाया। उनकी खातिरदारी हुई और रात हो चुकी थी, तो उनके सोने की भी व्यवस्था की गई। सभी लोग सो रहे थे, तभी चूहे ने अतिथि के कमरे में रानी के वस्त्र रख दिए। सुबह होने पर नौकर जलपान लेकर अतिथि के कमरे में गया तो देखा उसने बाहर आकर और नौकरों को बताया। सभी यही चर्चा करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में कैसे आए। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी अकेली हो गई। वह बाहर कुटिया बनाकर रहने लगी। रानी संध्या काल में पूजन करती, दीपदान करती। वह हर अमावस्या विधि विधान से पूजन करती, ज्वार बोती, उसके बाद प्रसाद चढ़ाती। एक दिन शिकार करते करते राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने राजमहल में आकर सबको रानी के बारे में बताया। झाड़ के पास जाकर देखा वहाँ 2 दिए आपस में बातें कर रहे थे। दोनों ने आपस में कहा, आज क्या क्या खाया। उसने एक से कहा तो एक दिया बोला, मेरे जान पहचान के अलावा आपका कोई नहीं है। आपने मेरी ना तो पूजा की ना भोग लगाया। ऐसा सुन दूसरे दिए ने उससे पूछा, ऐसी भी क्या बात हो गई। वह दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ, जिसकी बहू ने मिठाई चुराकर खाई थी और बदले में चूहे पर आरोप लगा दिया था। उस चूहे को गुस्सा आया और वह बदला लेने के भाव से रानी के वस्त्र को अतिथि के कमरे में रखाया और यह बड़ा विवाद बन गया। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वह रानी मेरी रोज पूजा करती है। मैंने उसे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है। सारे दिए वहां उतर कर राजा के पास आए। सभी दियों ने रानी के पक्ष में बात रखी। वह रानी को निर्दोष बताया।
यह पूरी घटना सुन राजा ने तुरंत रानी को महल में वापस बुला लिया और सभी कुशल पूर्वक रहने लगे। इस दिन महिलाओं को सुबह स्नान कर शिवजी व माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर दान करना चाहिए। दान करने से पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन मालपुए का भोग लगाकर पूजा करनी चाहिए व प्रसाद रूप सभी को ग्रहण कराना चाहिए व दान भी देना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो ये थी कहानी व जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।